चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। चेहरे पे मल के रोज़े सरकार का नमक, कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। रिजवान भूल जाएगा हूरों का हुस्न भी, देखेगा जब नबी के वफादार का नमक। और अपना हो या पराया हो जावेद कोई हो, खाते हैं सब के सब मेरे सरकार का नमक। जरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। आप आराम कर लीजिए। नहीं, जिंदगी में आराम भी बहुत जरूरी है। आराम नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। इश्क की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, और हम जिस इमाम हुसैन की मजलिस में बैठे हुए हैं, हम और आप, हमारा वजूद, हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारे ख्याल अल्लाह का बेपनाह करम एहसान है। कभी रात में सोएं तो एक बात कहता है कफील अंबर, डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि हुजूर की उम्मत की ये पहचान होनी चाहिए, हुजूर के आशिक की ये पहचान होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत ना करे। वो कभी ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, अल्लाह ने मेरा नसीब नहीं अच्छा किया है। किसी ने कहा डॉक्टर साहब दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं तो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अपनी औलादों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पाते सही से। हजारों ऐसे भाई हैं जो अपने बहन की शादी सही से नहीं कर पाते, फिर वो क्यों ना कहे कि मैं बदनसीब हूँ। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कहा, लोगों 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है, अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया। बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। इससे अच्छी नसीब और इससे अच्छी तकदीर क्या हो सकती है। कभी हम अपनी हैसियत, अपने वकार को पहचाने, हम कौन हैं। 1 लाख या 2 लाख कमोबेश अंबियाए किराम की उम्मत पहले हमसे आई है, मगर क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ़ लगेगी। ये हुजूर का करम है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास का ताज अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हमारे सर पर अता किया। वलक़द करमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर है। इक़बाल ने कहा था, उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। कभी पहचाने अपनी हैसियत को, अपने वकार को, अपने वजूद को, अपनी फिक्र को कि हम हैं कौन। कम बड़ी बात है कि इस दिल में हुसैन के बेटे क़याम करते हैं। 26 साल से आप कृपा में जो है इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। हमारी और आपकी क्या, लोग बहुत सारे नुकबा शोरा कहते हैं कि जलसा फला शायर आए तो कामयाब हो गया, फला साहब आए तो। मैं कहता हूँ नहीं, जलसा कभी किसी शायर, खतीब, नकीब से कामयाब नहीं होता है। जलसा तो उस वक्त ही कामयाब हो जाता है जब निस्बत इसको हुजूर और हुजूर के घर वालों से हो जाती है। यहाँ आकर के हम अपनी जिंदगी को कामयाब करते हैं। आपकी औकात नहीं है कि हुजूर के जलसा आप सजा लें। हुजूर जिसको चाह लें। अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, वलीद इब्ने मुगैरा था, खुलजुम था, बड़े बदबख्त लोग थे, मगर अल्लाह के रसूल ने चाहा कि उमर ईमान ले आए। दोनों में कोई एक लाए, हुजूर दोनों चाहते तो दोनों आए। तो ये तौफीक खुदा होती है। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है, क़ज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे चलना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी।
हमारे वक्त में करबो बला भी आएगी। तो मोहब्बत से आप बैठे, एक बार आहिस्ते से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इतना जोर से नहीं, आहिस्ते से कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बस 2 शेर, उसके बाद हजरत एहसान शाकिर साहब क़िबला आप तक आएंगे। बहुत अच्छी आपकी समात है, बहुत अच्छी आप इंशाअल्लाह। जो खतीब अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली, अगर वो एक ऐसी ज़ात का नाम है कि अगर शेरो सुखनवरी पर बोले तो गालिब की रूह जिसकी बलाएं ले, अगर तसव्वुफ पर बोले तो इमाम गजाली अपनी कब्र अंदर के अंदर मुस्कुराएं। वो शख्स अगर शेरो सुखनवरी के लिए कलम उठा ले तो आला हजरत का फैज जिसकी छत्र छाया बना है। एक ऐसा शायर जो, एक ऐसी जात जो खतीब भी है, शायर भी है, अदीब भी है, पीर भी है, शहजादे वक़ार मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर खान फायकुल जमाली अभी 2 दिन कबल हज बैतुल्लाह से आए हैं। उनकी निगाहों ने शहरे मुस्तफ़ा को देखा है। नसीबा मुस्कुराता है, मुकद्दर मुस्कुराता है, अली सो जाए बिस्तर पे तो बिस्तर मुस्कुराता है। नबी का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा गले पे तीर लगता है तो असगर मुस्कुराता है। इंशाअल्लाह उनका खिताब, मगर इस वक्त हजरत एहसान शाकिर जिनका एक कलाम जब सुनिए, जिस वक्त सुनिए, ऐसा लगता है कि रूह का परिंदा करबला शरीफ पहुंच चुका है। बड़े बड़े असफिया को मैंने रोते हुए देखा, उनके कलाम में बड़े बड़े मशाइख को अश्कबार होते हुए देखा है। एक ऐसा कलाम और आवाज़ अल्लाह ने दी है, जो ताकत अल्लाह ने दी है, उसे नबी की नात पे ये खर्च करते हैं। आज सदर इजलास हजरत खुशतर सहसरामी साहब क़िबला का जो इंतखाब है, बहुत लाजवाब इंतखाब है। तो आइए मोहब्बत के साथ दिल लगाकर पूरा मजमा मोहब्बत और हसरात के साथ हाथों को उठाएं और शायर इस्लाम हजरत एहसान शाकिर साहब क़िबला आज़मी का इस्तकबाल करें। हिंदुस्तान का बहुत बेबाक लहजा, बड़ा कदावर लहजा, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, सरज़मीने किरपा, जिक्रे शुहदाए करबला, शायर इस्लाम हज़रत एहसान शाकिर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। उखड़ के आ गया मौला अली के कदमों में जो पड़ गया दर खैबर पे एक जलाल का हाथ।